हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, बहुत दिन हो गया क्लास किए हुए और तबीयत ठीक नहीं थी। और आप जानते ही हैं कि कोरोना का टाइम है, तो आजकल हर जगह वही माहौल है, तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है हर जगह। और हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो समाज में जो भी कुछ होता है उसका इफ़ेक्ट हर इंसान पे पड़ता है। तो थोड़ा सा मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो गया था। तो अब क्लास जो है 12 का डायरेक्ट हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और जो 11th का बचा हुआ सिलेबस है वो भी हम पढ़ाएंगे। तो आपका 11th में जो भी बच गया है, जैसे आपका 11th में क्या क्या बचा हुआ था, तो 11th के सिलेबस में जो जो कुछ बचा हुआ था उसमें कोऑर्डिनेट में जो बचा हुआ था वो बताएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे। और कोऑर्डिनेट में बचा हुआ था, और अलजेब्रा बचा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी कोऑर्डिनेट में भी 2 चैप्टर हो गया था। बाकी जो बचेगा वो हम पढ़ाएंगे। तो जो भी आपका 11th का सिलेबस बचा हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और लॉगरिथम का एक क्लास हुआ था, उसका दूसरा लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट है लॉगरिथम, क्योंकि लॉगरिथम का यूज़ कैलकुलस में होता है, जो कि 12 में 50 मार्क्स का पूछता है। तो 12 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये पहले हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, और उसको हम लोग डेली अपलोड करेंगे। तो देखिए, आपका 12 के सिलेबस में जो आता है वो कैलकुलस आपको पढ़ना है। और कैलकुलस में आपका जो भी पढ़ना है वो 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स, एम का मतलब मार्क्स होगा यहाँ। तो 50 मार्क्स आपका पूछेगा। दूसरा है आपका ये कैलकुलस किताब है, इसमें आपको 16 चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद आता है आपका वेक्टर जो है, ये तीन चैप्टर आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद आएगा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री जो है ये भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। और 3D वेक्टर आपको मिलाकर समझिए कि आपको पूछेगा 17 मार्क्स। तो देख रहे हैं, वेक्टर 3 चैप्टर पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, और 4 नंबर में आपको पढ़ना है ये प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो है ये आपको 3 चैप्टर इसमें भी पढ़ना है, और ये 10 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद चैप्टर कुछ हैं, जैसे आपका चैप्टर है, मान लीजिए डिटर्मिनांट्स। दूसरा आपका जैसे मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स दोनों को मिलाकर हम लोग अगर देखेंगे तो ये 13 मार्क्स आता है। CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है, नाम मार्किंग सेम है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये हम लोग पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों आपको मिक्स कर दिया जाए तो अभी आपको बताया गया कि ये 13 मार्क्स पूछेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका 5 मार्क्स पूछेगा, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स। और आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन एंड फंक्शन होता है, तो रिलेशन एंड फंक्शन कैलकुलस में ही आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये हम लोग उसी में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन कैलकुलस में। तो ये आपका मार्किंग हो गया सिलेबस का। अब इसके बाद आपको इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो पहले हम लोग देखिए
कल डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। फिर कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे और वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मार्किंग सिस्टम जो है, जैसे कि आपको मार्किंग सिस्टम आपको तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि किस बुक को फॉलो किया जाए, क्योंकि +2 लेवल के लिए आसान होगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो उसके लिए आपको बता देते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको बुक में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक लेना है तो आप ले सकते हैं। बुक में RS अग्रवाल रख सकते हैं, RS अग्रवाल, या फिर आप RD शर्मा भी ले सकते हैं, या फिर आप KC सिन्हा भी रख सकते हैं। तो ये +2 लेवल की बुक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ जो हम पढ़ाएंगे इसमें हम कंसेप्ट बताएंगे, चैप्टर का कंसेप्ट, प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराएंगे, मतलब क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद NCERT का सॉल्यूशन टोटल हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपको अगर इतना और हो सकता है तो ये सब हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि अभी तो आपका लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो सिलेबस हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी यूट्यूब पे, वो पढ़ेंगे। और अभी हम लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ऐप आएगा, तो ऐप पे आपका टोटल चीज़ मिलेगा आपको, उस पर असाइनमेंट भी मिलेगा और सीट DPPS भी मिलेगा। तो जो भी हम यहाँ पैकेज देते थे कोचिंग में, वो आपको टोटल चीज़ वहाँ ऐप पे आपको मिलेगा। तो ये इस पे काम चल रहा है, ये आपको आएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं और डेली आपका क्लास होगा। तो डेली हम अपलोड करेंगे, डेली वीडियो अपलोड होगा और डेली हम लोग 12 के सिलेबस को आगे जारी रखेंगे। तो ये तो हुआ कि कैसे पढ़ना है। तो ये 3 किताब आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं, और बाकी यहाँ आपको जो भी हम पढ़ाएंगे वो देखना है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला चैप्टर इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर कुछ एग्जांपल देख लेंगे, फिर NCERT का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमारा पढ़ाई जारी रहेगा और आपको RS अग्रवाल क्वेश्चंस बनाना है। और हफ्ते में एक दिन संडे को ऑनलाइन मतलब आएंगे हम, उसमें डाउट वगैरह क्लियर होगा। तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ordered determinants is written as डेल्टा बराबर A11, A12, A21, A22। तो देखिए, ये आपको लिखा हुआ है 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो ये कैसे आप जानेंगे कि 2 ऑर्डर है। पहली बात ये जानना है कि डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ट्रेंगल का जो साइन देख रहे हैं, ये ट्रेंगल जो है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। अब ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है, ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो आप बोलिएगा सर कैसे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ। तो ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे हुआ, तो देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में रो होता है और कॉलम होता है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन जो होता है ये रो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ जो है, ये देखिए, फर्स्ट ये आपका
फर्स्ट रो हुआ और ये सेकेंड रो हुआ, यानी कि ऊपर से नीचे काउंट होता है, यानी ऊपर से फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो इसमें आपका 2 रो है, तो इसको हम लोग R1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि R मीन्स रो, तो R1 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो इसको हम लोग बोलेंगे। कॉलम, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका जो लाइन होगा ये आपका कॉलम फर्स्ट होगा, यानी कि राइट लेफ़्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, R1 C1 C2 और एबव टू बिलो जाते हैं, तो ये आपका रो होता है। तो ये आपका कॉलम फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड कॉलम हुआ। तो अब आप जान गए होंगे कि 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज डेल्टा बराबर, यानी कि 2 ये तो हम ऐसे ही बनाए हैं समझने के लिए, R1 R2 C1 C2 लिखा गया है। R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, ये C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ। क्यों 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, और जितना रो और जितना कॉलम होता है, जैसे मान लीजिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 रो 3 कॉलम होगा, यानी जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उतना ही रो उतना ही कॉलम होता है। तो ये आपका डेल्टा, और डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 2 रो है, तो पहला रो दूसरा रो, ऊपर से नीचे रो आते हैं, और कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो ये आप समझ गए होंगे। 11 12 A21 A22 जो लिखा हुआ है इसका भी मतलब होता है, जो कि आगे हम चलकर इस पर डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर पर पढ़ते हैं, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये कहिएगा सर ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसको बोला जाता है। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसको बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो 3 रो हुआ, तो इसमें 3 रो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रो R1, ये हम लिख रहे हैं, लिखा नहीं जाता है, R3 समझाने के लिए लिखा जा रहा है, और ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम लोग ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो हुआ सॉरी, और ये सेकेंड रो हुआ और ये थर्ड रो हुआ। अगर हमको बताना हो, अब ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो समझ रहे होंगे, R1 R2 R3, ये पूरा ये फर्स्ट रो है जो इसमें 11 12 13 ये एलिमेंट्स कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट्स में ये सब एलिमेंट्स कहलाता है, और 11 12 13 का भी मतलब होता है, जो कि अभी हम बताएंगे और उसको लिखवाएंगे भी। तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। कॉलम जो है ये आपका ऐसे अगर आप लेते हैं ऐसे, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ। अगर आप ऐसे लेते हैं ये, तो थर्ड कॉलम हुआ, सेकेंड कॉलम हुआ, और ये आपका थर्ड कॉलम हुआ। तो ये समझ गए होंगे कि 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो अगर मान लीजिए कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो कितना रो कितना कॉलम होगा? 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो कितना रो कितना कॉलम होगा? तो 3 कॉलम होगा, 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो कितना रो कितना कॉलम होगा? तो 4 रो 4 कॉलम होगा। 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो कितना रो कितना कॉलम होगा? 5 रो 5 कॉलम होगा। इसका मतलब ये है कि जितना रो होता है, जितना ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का, उतना ही रो और उतना ही कॉलम होता है। तो आपका जितना ऑर्डर का होगा डिटर्मिनेंट, उतना ही रो उतना ही कॉलम होगा। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो 4 रो 4 कॉलम, 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो 5 रो
5 कॉलम। डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप कहिएगा सर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ जो है A12 लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो है ये रो को बताता है कि कौन सा रो होगा। तो ये देखिए इसमें ये फर्स्ट रो है। क्यों? क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट होगा, और ये कॉलम को बताता है। ठीक है, तो कौन सा कॉलम है? तो 2 लिखा है तो सेकंड कॉलम हुआ। तो देखिए आपको ये आपका लिखने का मतलब होता है, ऐसा ही नहीं लिख दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ A12 है तो ये फर्स्ट रो हुआ और ये सेकंड कॉलम है। तो ये एलिमेंट्स जो है ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट ये स्थित है। तो ये 122 लिखा है तो ये देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम है। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहला जो है ये सेकेंड रो को बताता है और तीसरा जो है थर्ड कॉलम को बताता है। तो जो भी चीज़ लिखा रहेगा जैसे A23 तो ये आपका सेकेंड रो हुआ और ये सेकेंड रो हुआ और ये थर्ड कॉलम हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा अभी तक। तो आप क्या समझे डिटर्मिनेंट्स में? तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो जैसे नंबर को अरेंजमेंट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका डिस्कवर किया गया, क्रिएट किया गया, उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसका मान भी होता है, वैल्यू निकाला जाता है। तो अभी हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स कितने ऑर्डर का होता है। अभी हम लोग एक एक करके, जैसे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप क्या समझे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो उसमें 2 रो 2 कॉलम होता है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो उसमें 3 रो 3 कॉलम होता है। 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो 4 रो 4 कॉलम होगा। रो किसे कहेंगे? तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको रो बोलते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऊपर से नीचे काउंट होता है रो। और कॉलम जो है लेफ़्ट से राइट काउंट होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो रो कहलाता है और वर्टिकल लाइंस जो होता है वो कॉलम कहलाता है। इसमें जो 11, 12, 13, 21, A22, A23, A31, A32, A33 जो लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके जगह पर कोई नंबर होगा। तो ये तो थ्योरी बता रहे हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। A23 ये नंबर ये बताता है कि एलिमेंट्स का कहाँ एलिमेंट्स जो है वो स्थित है, यानी कि किस जगह पर है। तो देखिए 2 का मतलब रो होता है, 3 का मतलब कॉलम होता है। तो दूसरा रो और तीसरे कॉलम पर ये है, तो दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स आपका स्थित है। तो इतना तो समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज़ पूछते हैं कि 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आप बता सकते हैं कि 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में कितना रो कितना कॉलम होता है? तो मान लीजिए कि 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 4 ऑर्डर इज रिटन एज, 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज। तो इसमें 4 रो 4 कॉलम होगा। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ये आपका 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। इसमें आपको देख रहे होंगे 4 रो है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसमें 4 रो होगा
और 4 कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C4 सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना होगा। तो नोट में आपको लिखना होगा पहला पॉइंट कि द नंबर A11, A12, A13 डॉट 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 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये नंदी नंबर है, ये 11, 12, 13 जो हम लोग थ्योरी में लिखे हुए हैं, A11, A12, A13, A14, ये थ्योरी में जो लिखा हुआ है ये आपका नंबर्स होगा यहाँ। तो द नंबर्स A11, A12, A13 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट कहलाता है। तो इसके जगह पर अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं डेल्टा बराबर 2, 3, 5, 6, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कैसे? 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें ये एलिमेंट्स कहलाता है। तो ये हम लोग 11, 12, 13, 8, 21, 8, 22 जो लिखा हुआ है ये सब इसमें एलिमेंट्स होता है। आगे चलकर हम बताएंगे कि एक डिटर्मिनेंट अगर है और 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, तो कितना उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा, ये सब हम आप डिस्कस करेंगे नोट्स में। दूसरा नंबर नोट्स है हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो and it is denoted by R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट। आप समझ गए होंगे, R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट। तीसरा नंबर पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड column and it is denoted by C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि वर्टिकल लाइन्स, तो ये आपका जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे आप मत लिख दीजिएगा, आप ये लाइन मत काट दीजिएगा, ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं मिलेगा, केवल ये लिखा हुआ मिलता है ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको रो बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन है तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। समझ ही रहे होंगे। तो ये आपका देख ही रहे हैं ये, और ये आप देख रहे हैं सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो वर्टिकल लाइन्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये आप इतना समझ गए होंगे। अब आइए एक और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चार नंबर पॉइंट्स में है कि एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कंटेन्स n रो एंड n कॉलम। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि n ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है, यानी कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उतना ही रो उतना कॉलम होता है। तभी हम आपको बताए ही हैं, ये लिख रहा है कि n ऑर्डर डिटर्मिनेंट कंटेन्स n रो n कॉलम्स, यानी n ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है, अगर है किसी डिटर्मिनेंट्स का n ऑर्डर है तो उसमें n रो और n कॉलम होगा। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसमें कितना रो कितना कॉलम होगा। अभी हम बताए थे एग्जांपल में 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। उसी तरह से अगर आप एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कितना रो कितना कॉलम होगा, 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो आपको
समझ में आ गया होगा। तो 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कंटेंस 4 रो 4 कॉलम, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कंटेंस 3 रो 3 कॉलम्स, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कंटेंस 2 रो 2 कॉलम्स। ओके, अब यहाँ एक और पॉइंट है, number of elements in n order determinants equal to n स्क्वायर। देखिए ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कोई ये कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आपको पता है कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें 2 रो 2 कॉलम होगा। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 रो 3 कॉलम होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो मान लीजिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल में यहाँ हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं अगर, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कितना नंबर ऑफ रो होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो देखिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर है, अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो क्या होगा, तो अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो उसका 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यानी जितना ऑर्डर होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल है डेल्टा बराबर 2 3 5 6, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये एलिमेंट्स है तो कितना है 1 2 3 4, इस तरह काउंट करना पड़ रहा है आपको। लेकिन 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा एन स्क्वायर। तो 2 ऑर्डर का है तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। अगर आपको पूछ देता है कि 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो क्या कीजिएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा आपका, आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको एक एक करके काउंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए अगर जितना भी ऑर्डर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वल टू एन स्क्वायर। तो मान लीजिए कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, देख रहे हैं 2 रो है और 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको प्राप्त करना हो तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 का स्क्वायर, जितना ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 ऑर्डर का है तो 2 का स्क्वायर, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हुआ। 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह से अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है तो 3 का स्क्वायर, तो जितना ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन क्या होता है, तो ये जो लिखा रहता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक 6 नंबर पॉइंट है जो कि अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो 6 नंबर पॉइंट्स में क्या होगा, ध्यान दीजिए। an elements of ith row and jth column is denoted by aij, जो कि अभी हम बताए हैं आपको aij, यानी ये कह रहा है कि ith रो के एलिमेंट्स और जेथ कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है एआईजे से। एआईजे का मतलब हुआ ये आपका आइथ रो हुआ, आइथ रो का मतलब आईवा रो, और जे का मतलब हुआ जेथ कॉलम। तो आई का मतलब आइथ रो मतलब आईवा रो, और जेथ का मतलब आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि A23 है, तो आपको पता करना है कि ये A23 जो है लिखा हुआ है इसके जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है या ये एलिमेंट्स कहाँ पे है A23, तो आप कैसे जानिएगा, तो ये कहाँ पे स्थित है
ये सेकेंड रो में स्थित है, यानी अभी हम बताए हैं कि पहले जो आई है तो आई के जगह पर 2 है, तो यहाँ ith रो यानी कि सेकेंड रो, और जे के जगह पर यहाँ क्या है 3 है, यानी कि थर्ड कॉलम। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये ए आई जे जो है एलिमेंट्स के स्थान को बताता है कि डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट्स का क्या स्थान है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अब इतना आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, तभी इसके बाद हम कुछ एग्जांपल बताएंगे इस थ्योरी पे जो अभी तक हम कंसेप्ट किए हैं। तो इस कंसेप्ट को जो हम अभी बताए हैं इस पे एग्जांपल बताएंगे, तब आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई अभी चलेगा यूट्यूब पे या ऐप पे, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसका नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाएंगे, तो पहले वीडियो देख लेंगे, और वीडियो देखने के बाद या तो पूरा वीडियो एक बार, पूरा 1 घंटे का पूरा वीडियो लेक्चर एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे हर चीज़, और फिर उसके बाद फिर से वीडियो को देखकर और पॉज कर करके और उसको नोट करेंगे। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करना है फिर, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब लिख के और उसके बाद एक एक चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो रिवीजन कर लेना है, और नोट्स में जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा उसको पढ़ना है, और जो एग्जाम्पल बताया जाएगा क्वेश्चन उसको समझना है, और फिर जो भी किताब आपके पास है RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, उसको आपको उससे प्रैक्टिस करना है। मेरा काम क्या है, कंसेप्ट बताना, एग्जाम्पल बताना, और उसके बाद टोटल A to Z NCERT का सॉल्यूशन जो है वो हम उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। तो ये 6 पॉइंट आप समझ गए होंगे। 6 पॉइंट से रिलेटेड, पहला कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा कि 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उतना ही रो और उतना कॉलम होता है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट उसका स्क्वायर कर देते हैं उस पर, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्राप्त हो जाता है। ये सब आप अभी जानकारी प्राप्त कीजिए। अब एक एग्जांपल हम बताएंगे, दूसरा एग्जांपल आपको देंगे बनाने के लिए, जो कि आपको उस पर बताना है कि क्या है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि अभी हम कंसेप्ट पढ़े हैं। और डिटर्मिनेंट जो है, और पढ़ने के बाद ही मैट्रिक्स समझ में आएगा। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग कैलकुलस पे शुरू करेंगे। तो ये 2-3 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको आना पड़ेगा। और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऐप होगा या जो भी होगा सुविधा दिया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। फॉर डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर 5 - 2 e पाई log 2 5/3 9 2.56, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब इसमें जो जो चीज़ आपको पूछा जाएगा उसको बताना है। तो देन फाइंड दी फॉलोइंग। पहला, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो एक एक करके बताएंगे। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि इसमें कितना कॉलम है, कितना रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यानी कि 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आइए दूसरा पूछता है नंबर ऑफ रो कितना है, तो क्या बताइएगा कि नंबर ऑफ रो कितना होगा। तो आपको जानते हैं कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो नंबर ऑफ रो 3 होगा, 1 2 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इतना गिनने का ज़रूरत नहीं है, जितना ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट उतना ही रो होगा, 3 रो होगा।
अब तीसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, तो कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उतना ही कॉलम और उतना ही रो होता है। तो आपको बताया गया अभी कि 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए थे। तो डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 लाइन होता है और उसके बीच एलिमेंट्स लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए आपका ये कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। तो अभी आपको बताया गया कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना हो तो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आया 9। और ये 9 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 एलिमेंट। तब ऐसे काउंट करने में टाइम ना लगेगा। तो इससे अच्छा है कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़, राइट। राइट का मतलब है ये पूछ रहा है राइट में कि आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि A23 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है, A31 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है, A13 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है, A41 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है, तो कैसे बताइएगा। तो देखिए A23 के जगह पर, यहाँ A23 जो कि कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे A23, लेकिन यहाँ N23 नहीं ना होगा, यहाँ तो क्वेश्चन है। तो A23 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है अब आपको बताना है। तो A23 का मतलब ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये रो को बताता है, तो ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, और ये कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो सेकेंड रो कहाँ है, ये सेकेंड रो है ये, और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम यहाँ आपको बताना है, थर्ड कॉलम ये है। तो देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जो इंटरसेक्शन दोनों का लाइन का हो रहा है वही एलिमेंट्स आपका A23 के जगह पर है। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट्स है, A23, फिर 5/3 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि A31 के जगह पर बताइए कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स है। तो A31 का मतलब हुआ तीसरा रो पहला कॉलम। तो तीसरा रो यानी कि पहला जो लिखा रहता है, पहले 3 लिखा रहता है, ये रो को बताता है तीसरा रो, और 1 जो लिखा है ये कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम। तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो कहाँ है, ये तीसरा रो है, अब पहला कॉलम ये है। तो इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, इसका मतलब है कि 9 होगा हमारा एलिमेंट्स इसके जगह पर। अब आपसे पूछा जाएगा A13 का मतलब कि 1 का मतलब रो और 3 का मतलब कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम क्या है, ई है। आप कहिएगा सर A41, देखिए A41 का मतलब हुआ, ये A4 का मतलब हुआ रो यानी फोर्थ रो, ठीक है, और 1 का मतलब हुआ फर्स्ट कॉलम। तो आप बताइए कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें चौथा रो कहाँ से आएगा, नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 ही रो और 3 कॉलम है, तो 3 रो हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 2 रो 3 कॉलम हो सकता है। लेकिन ये 41 का मतलब फोर्थ रो, तो फोर्थ रो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो इसमें लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल, इसके जगह पर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का नहीं है। तो इससे रिलेटेड आप बात समझ गए होंगे कि ये डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट में ये जो लिखा है इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसमें आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 है और बाकी 3 रो और 3 कॉलम है। और जो एलिमेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट किया पूछा रहा है कि ये 13, 31, 23, 41 की जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है, तो ये आपको कैसे लिखना है। तो A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो था ये और तीसरा कॉलम था, इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा था, तो 5/3। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और कुछ पूछेंगे इसी तरह का और उसको आपको जवाब देना होगा।
तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं और आपको बताना है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल हम आपके लिए लेते हैं फॉर डिटर्मिनेंट। डेल्टा बराबर 9, 5, 2 -5 -6 9 0 5/2 e pi log 2 6 1 2 0 9। तो देखिए ये आपको लिखा हुआ है। अब इसमें हम आपसे जो पूछेंगे वो आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो पहला देन फाइंड दी फॉलोइंग, तो नीचे लिखे गए को आपको बताना है। पहला नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बताना है। दूसरा नंबर ऑफ रो बताना है। तीसरा नंबर ऑफ कॉलम बताना है। और चौथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। और पांचवा राइट द फॉलोइंग, और राइट में पहला A13 बताना है कि कौन सा एलिमेंट्स है A13 के जगह पर। फिर A22 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है ये बताना है। फिर A33 के जगह पर A31 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है ये बताना है। A43 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है ये बताना है। और A52 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है ये बताना है। और A61 के जगह पर कौन सा एलिमेंट्स है ये बताना है। तो देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट का शुरुआत किए हैं और सिलेबस भी बता दिए हैं, तो सिलेबस को समझ लेना है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी कंसेप्ट है उसको हम बताए, अभी एक एग्जांपल दिए। तो अभी तो आज पहला लेक्चर है तो शुरुआत किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम कोई भी लेक्चर 1 घंटे का होगा, उसमें हम लोग टोटल थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करेंगे। और हम अपने तरफ से जो भी थ्योरी है और क्वेश्चन उस पर आता है वो सब हम बताएंगे जिस तरह से किताब में आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे किताब में आपका रहेगा वैसे ही हम लोग पढ़ाते हैं, बस आपको फॉलो करना है, थ्योरी को सही से समझना है, जो एग्जाम्पल बताते हैं उसको समझना है, और फिर आपको किताब से क्वेश्चंस को बनाना है और बनेगा, ठीक है। और हर संडे को ऑनलाइन हम डाउट के लिए हम आपको ये करेंगे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, वो हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे, और या फिर यूट्यूब पे ही हम समय बता देंगे संडे को पहले, सैटरडे, और उस दिन आपको फिर हम कह देंगे। तो जैसा होगा हम बात कर लेंगे। तो देखिए डेली क्लास अपलोड होगा। अब जैसे आज हम पढ़ा दिए, आज ये इतना समझ लीजिए और इसको नोट करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर कल अपलोड होगा 1 घंटे का लेक्चर, फिर उसको नोट्स कीजिए, डेली अपलोड होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी डिले हो गया, थोड़ा समय आगे चला गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम तो समय से होता है, CBSE का भी एग्ज़ाम समय से होता है। तो काम ये तो पढ़ाई होता रहेगा, तो आपको नोट्स डेली करना है। और जो भी पढ़ाई हो रहा है, अब ये लॉकडाउन 1 महीना रहेगा, और जितना भी लॉकडाउन जब तक है, जब तक खुलता नहीं है कोचिंग, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह से यूट्यूब पे पढ़ेंगे। और ऐप आ जाएगा तो ऐप पे भी असाइनमेंट और DPPS वगैरह भी आपको मिलेगा। तो ये 12 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आज से डेली क्लास होगा। दूसरी बात 11th का जो बचा हुआ है वो भी बीच बीच में हम लोग उसका भी 1-2 लेक्चर डालते रहेंगे, या नहीं तो फिर खुलेगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन फिर पढ़ेंगे। तो जैसा होगा हम बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।